नीट और नेट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ शनिवार की शाम मधेपुरा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीएनएमयू मेन गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई जिला अध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल 70 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए। भाजपा सरकार छात्रों के अधिकार और उनके भविष्य की रक्षा नहीं कर पा रही है। आए दिन परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाने के कारण शिक्षा माफियाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा परिणाम में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आया, लेकिन सरकार इस मामले पर चुप है। सरकार की चुप्पी सरकार के मंशा और नियत पर सवाल खड़ा कर रहा है। नीट के तुरंत बाद नेट प्रश्न पत्र लीक होना साफ साबित कर रहा है कि मोदी सरकार के हाथों में छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज पूरे देश में छात्र सड़क पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां करवा रही है। निशांत यादव ने कहा कि एनएसयूआई देश भर में नीट और नेट अभ्यर्थियों के न्याय के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। 24 जून को एनएसयूआई दिल्ली में संसद का घेराव करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में देश भर से छात्र छात्राएं शामिल होने जा रहे हैं। सरकार इस देश में सत्ता में आई है, तब से सभी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही लीक हो जाता है। और आपको आश्चर्य लगेगा यह जान करके पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। यह सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के प्रति खिलवाड़ कर रहा है। इनको छात्रों और युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। सभी को मालूम है कि नीट में किस प्रकार से अनियमितता बरती गई। रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली किया गया। लगातार पूरे देश से छात्र आवाज़ उठा रहा है। नीट के परीक्षा को रद्द करके पुनः साफ तरीके से साफ सुथरे तरीक़ा से परीक्षा आयोजित कराने की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले पर बिल्कुल चुप है। छात्रों को कोई जवाब नहीं दे रहा है। पिछले दिनों नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 10 लाख छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा था और परीक्षा दे करके जब छात्र वापस आता है तो पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो गया और छात्रों के विरोध के सामने सरकार को घुटना टेकना पड़ता है और सरकार जो है परीक्षा को रद्द करती है। लेकिन नीट में अभी तक मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि एनएसयूआई कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी लगातार इस बात को मजबूती से रख रहे हैं कि जब तक प्रश्न पत्र लीक मामले में कोई ठोस कानून नहीं बनाया जाता है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक प्रश्न पत्र लीक रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज पूरा देश जान रहा है कि प्रश्न पत्र लीक करने वाले जो लोग हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के शरण में है और मोदी जी उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकार कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार चुप्पी साधी हुई है। लेकिन मैं और इस देश के जो करोड़ों छात्र हैं, जो 24 लाख नीट के छात्र और 10 लाख नेट के छात्र हैं, वो सरकार से सवाल कर रहा है कि अगर आप सत्ता में रह करके छात्रों के हित को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, छात्रों के भविष्य को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो आपको सत्ता में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले 24 तारीख को एनएसयूआई पूरे देश भर से छात्रों को दिल्ली में उतार करके सरकार के खिलाफ, सरकार के इस संवेदनहीनता के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सरकार को छात्रों की आवाज़ के सामने, एनएसयूआई के आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ेगा और छात्रों को न्याय देना पड़ेगा।